हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ART 02 पेपर 2। ठीक है, तो पेपर में अपने पास क्या है, ये कैलकुलस और प्रीवियस जो अपने टॉपिक्स हैं उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास ये लिमिट का प्रॉब्लम है। अपने को फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ ए होना चाहिए इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो वही अपने को निकालना है कि एफ ऑफ 0 निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इसकी लिमिट यदि एल आ रही है तो एल शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 0। अब लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपने पास दिया हुआ क्या है, एल एन ऑफ 1 प्लस 2x³ e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना है। इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालना है अपने को। x इज इक्वल टू 0 रखने पे ln1 0/0 फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ln ऑफ दिस अपॉन, अपन ने क्या किया, इसमें x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसमें x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और x³ को बाहर ले गए। x³ बाहर आ गया, अंदर क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स प्लस साइन ऑफ x³ अपॉन x³। ठीक है, अब देखो ऊपर अपने पास क्या है, 1 प्लस 2x³ e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स, ये है अपने पास ऊपर। तो अपन ने क्या किया, 2 इंटू e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स का ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये एकदम स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। ये है ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। नीचे क्या है, एफ एक्स है। तो ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, सही है। इसकी लिमिट क्या आएगी, ये पूरे की लिमिट अपने पास क्या आने वाली है, ln ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। इसकी लिमिट क्या आने वाली है, 1 इंटू, इसकी लिमिट क्या आने वाली, नीचे साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। अब देखो सारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये आ जाएगा 1, इसकी लिमिट भी क्या आएगी 1, ऊपर वाले की इसकी लिमिट क्या है, ये तो फाइनाइट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स है ना, e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स है ये, यहाँ पे ये है e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स। तो रख देते हैं अपन x इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली रख दो, यहाँ पे 10 इनवर्स 0 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 1, ऊपर क्या आ गया 2, तो 2/2 विच इज आंसर इज 1। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास देखो क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई यदि किया जाए तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या, देखो यहाँ पे पहले तो अपन ने फर्स्ट वाली रो से, फर्स्ट वाले कॉलम से -4 कॉमन ले लिया। फिर अपन ने क्या किया, C3 प्लस C2 है ना, C3 में क्या किया, C3 प्लस C2। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो अपने पास है x² -1 इंटू x² -2। ये अपने पास क्या है, x² -2 इंटू x² -3। ये अपने पास क्या है, x² -3 इंटू x² -4। अब उसमें जैसे ही अपन ने ये सेकंड कॉलम ऐड किया, तो ऐड करने से क्या होगा, x² -1 कॉमन आ जाएगा। x² -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x² -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस x² -2। इसका मतलब देखो फर्स्ट इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस एलिमेंट के साथ क्या होने वाला है, इस एलिमेंट के साथ होगा x² -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सिमिलरली सेकंड वाले एलिमेंट में क्या होगा, x² -2 का होल स्क्वायर। ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, x² -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे आ गए कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इस कॉलम का ये बन जाएगा। अब ये क्या बन रहा है, देखो अपने पास, ये अपने पास बन रहा है 1a² 1b² 1c² इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, a - b इंटू b - c इंटू c - c। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है,
काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव सच दैट दिस, दो इक्वेशन दी हुई है एक्स और वाई में, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों तरफ लोग ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ वाई इंटू ln ऑफ 2 प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास ln ऑफ एक्स इंटू ln ऑफ वाई। तो इसका एक तो ये होगा ln ऑफ वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 1। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा, ln ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 2 मतलब x इज इक्वल टू 2, है ना। दिस और दिस की बात कर रहे हैं अपन। तो सेकेंड वाले में रख के देख लो कि y इक्वल टू 1 रखने पे फर्स्ट सेटिस्फाई कर ही रहा है हमेशा। अब सेकेंड वाले में y इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो रहा है, तो 3 की पावर ln x, y इक्वल टू मैंने 1 रखा, 1 की पावर ln 9 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ln x इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रखने पे क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1। ठीक बात। फिर अपन बोलते हैं कि x इज इक्वल टू 2 रखते हैं सेकंड पे, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 2 रखा ln 2 इज इक्वल टू y की पावर ln ऑफ 9। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, तो अपन ने क्या किया देखो, यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया इंटरचेंज प्रॉपर्टी से। तो 3 की पावर ln 2 इज इक्वल टू 9 की पावर क्या आ जाएगा ln ऑफ y। ठीक बात। अब यहाँ से अपन 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की पावर ln 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 ln y मतलब ln ऑफ y का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मैंने बोला कि x इज इक्वल टू यदि मैंने 2 लिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यूज़ निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, देन फाइंड साइन इनवर्स एफ ऑफ समथिंग। तो अपने को सॉल्व करना है, यहाँ पे एफ ऑफ 0 निकालना है। एफ ऑफ 0 दिया हुआ है 0, तो साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ रूट ऑफ π/3 निकालना है। ठीक है। तो इस फंक्शन को यदि सॉल्व करें अपन, एफ ऑफ एक्स को सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को यदि अपन ने टी लिया, तो एक्स स्क्वायर को अपन ने टी लिया, तो ये देखो बड़ा सुंदर सा बन गया, सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो x dx की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, dt/2, dt/2। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ln, ये अपने पास 10t आ जाएगा और 10t, तो 10 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो एफ ऑफ रूट π/3 भी आ जाएगा, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 यदि अपन देखें, तो इसका सोल्यूशन π/2 कब होगा, व्हेन x इज इक्वल टू y। तो x है ना, अपने को पता है कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हमेशा π/2 होता है, तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा π/2 होने के लिए। दैट्स वाइट वी आर सेइंग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाए 2x प्लस ए के। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अपने को निकालना क्या था, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन रखने के लिए जो ये क्वाड्रेटिक बन रही है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस ए इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल होने चाहिए। एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए, मतलब डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ए की रेंज आ जाएगी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए इज 1। 6 क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस, ये अपने को फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। एफ डैश 0 इज इक्वल टू 1/4, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। एफ डैश 0 1/4 दिया हुआ, इस बात का मतलब क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे, और फंक्शन को अपने को डिफरेंशिएशन 1/4 दिया हुआ है। तो एफ डैश 0 निकाल लो दोनों एंड से, एक बार एफ डैश 0 प्लस निकाल लो, है ना, एक बार एफ डैश 0 माइनस निकाल लो,
दोनों इक्वल टू होना चाहिए किसके, 1/4 के। ये अपने को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो एफ डैश जीरो प्लस निकाल लेते हैं अपन यहाँ पे। एफ डैश जीरो प्लस क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ cos ऑफ h अपॉन ah माइनस ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो इस लिमिट को सॉल्व करेंगे अपन, आराम से इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। ये लिमिट की वैल्यू देखो क्या आ रही है, देखो ये लिमिट की वैल्यू आ रही है -1/2a। तो ये लिमिट की वैल्यू आ गई -1/2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। सेकंड यदि अपन बात करते हैं एफ डैश जीरो माइनस क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। या एफ ऑफ 0 प्लस h लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ले लेंगे, एक ही बात है। एफ डैश 0 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस ले लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ले लेंगे। तो ये देखो क्या आ रहा है अपने पास, एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो रख दो यहाँ पे, ये क्या आ रहा है, e टू दी पावर h स्क्वायर -1 अपॉन माइनस BH 0 अपॉन h लिमिट अपॉन ये -h होगा ना, एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन -h की जगह सब जगह क्या रख देंगे अपन, -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 यदि अपन ने किया तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, e टू दी पावर h स्क्वायर -1 अपॉन BH स्क्वायर। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे 1 आएगी, तो आंसर क्या है, 1/b इज इक्वल टू 1/4। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 4 आ गया। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग द लिस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ, ठीक है। तो अपने पास पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप का, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, फंक्शन की डोमेन, फंक्शन की रेंज, ये सब देखना है। तो सबसे पहले अपन डोमेन की बात कर रहे हैं। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगी 8 माइनस एक्स, होल नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात x-2, x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तीसरी बात है मैंने यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज ही है, ये बीच की वैल्यूज नहीं होगी, ठीक है ना, ये भी अपन ध्यान रखेंगे, इंटीग्रल वैल्यूज ही ले सकते हैं अपन। तो यदि ये x इंटीजर होगा तो ओवरऑल इंटीजर होगा, तो अपन ये ध्यान देंगे कि x इंटीजर ही हो सकता है, ठीक है। x-2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर अपन बोलेंगे कि ये हमेशा NCR में अपने पास क्या होता है, n हमेशा बड़ा होता है r से, बड़ा है बराबर, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। सो 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू x-2। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है कि x इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ से क्या आ रहा है, 2x इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो 2, 3, 4, 5 ये 4 पॉइंट आ रहे हैं किससे, सिर्फ इसकी डोमेन से। अब इसको क्या करो, 2, 3, 4, 5 को इसमें रख के देख लो, 2, 3, 4, 5 को इसमें रख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 रखा तो क्या आ रहा है, साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई 0, मतलब ये अपने काम का है, कोई दिक्कत नहीं है 2 में। साइन ऑफ 3π/2 नेगेटिव में आएगा, मतलब इसको हटा देंगे। साइन ऑफ 4π/2 0 आएगा, साइन ऑफ 5π/2 प्लस में आएगा, मतलब ये दोनों काम के हैं। तो फाइनली यदि अपन डोमेन की बात करें तो डोमेन में डोमेन विल कंटेन 3 एलिमेंट्स, डोमेन बिलोंग्स टू 2, 4 एंड 5, ये सेट है डोमेन इसका, ठीक है।
अब रेंज की यदि बात करें तो रेंज में क्या आएगी, 2 4 5 रख के देख लेंगे कि क्या क्या आंसर आ रहा है। तो 2 रखा अपन ने तो ये आ जाएगा 6, वैल्यूज़ निकाल लेते अपन। x इज इक्वल टू 2 रखने पे, 4 रखने पे और 5 रखने पे। 2 रखने पे देखो क्या मिल रहा है अपने को, 6c0 प्लस 5 इंटू यहाँ पे 2 रखने पे 0 आ रहा है ये, तो 6c0 का मतलब 1। तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। ऐसे ही f ऑफ 4 क्या आ रहा है, f ऑफ 4 रखने पे 8 माइनस 4 4 4c, 4 माइनस 2 4c2 है ना। x इज इक्वल टू 4 रखने पे क्या आ रहा है, 4c2 प्लस यहाँ पे 4 रखने पे क्या आ रहा है, ये 0। तो 4c2 का मतलब क्या हो गया, 6। ऐसे ही f ऑफ 5 निकाल लेते हैं अपन। f ऑफ 5 क्या आ रहा है, 8 माइनस 5 3, 3c3 आ जाएगा ये, 3c3 का मतलब 1 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और 5 इंटू 1 तो 6, ठीक है। तो रेंज में क्या क्या है, 1 और 6। रेंज में क्या आ रहा है अपने पास, 1 और 6। अब क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ एफ ऑफ 2 ही है। एक्स इज इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ 2 क्या आ रहा है अपने पास, 1, ठीक है। तो ओनली 1 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 मतलब 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। और 6/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, 0 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा अपने पास, 0 और 3। तो 2 एलिमेंट है इसमें, फोर्थ में। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस विल बी 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका आएगा 1 आंसर। नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2। नंबर ऑफ इंटीजर इन द डोमेन इज 3। तो अब चेक कर लेंगे अपन, 1 का क्या है, एस। 1 का एस नहीं दिया हुआ। 2 का क्या है, 2 का मतलब आर, 2 का आर है। 2 भी नहीं दिया हुआ, 2 का पी दिया हुआ है। फिर अपन बहुत चौक करते हैं, थर्ड का 1 है, थर्ड का क्यू। तो थर्ड इज राइट आंसर। सेकंड में चेक कर लो, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं ये। अपन बोल सकते हैं कि एडवांस की प्रॉब्लम मुझे लग ही नहीं रही है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखो। और ऐसे ही इसमें सेकंड का आर दिया हुआ है और सेकंड का आर ही होगा। चेक कर लेंगे सेकंड का क्या है, आर है। तो अपने पास देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को क्या दिया हुआ है, देयर इज वन लाइन, ये लाइन का क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं अपन। और दूसरा अपने को क्या दिया हुआ है, इन सेंटर इन रेडियस दी हुई है, जो कि इसको √3, 1 पे टच करता है। तो ये पॉइंट है अपने पास √3, 1 इस पे टच कर रहा है, मतलब कहीं भी हो सकता था। इन सेंटर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। बट अपने को दिया हुआ है एक्स एक्सिस डज नॉट पास थ्रू इनसाइड द ट्राइंगल। यदि अपन ने ट्राइंगल इधर ले लिया तो इसमें से इन सेंटर पास होने की पॉसिबिलिटी है। तो ट्राइंगल को किधर लेंगे अपन, ट्राइंगल को इस साइड में लेंगे, ठीक है। तो इन सेंटर ये वाला आ गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर बोलो, सेंट्रोइड बोलो, सब एक ही है। तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:1 के रेशियो में। तो अपन बोलेंगे कि ये लेंथ अपने को कितनी दी हुई है, 2/√3। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4/√3, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6/√3। 6/√3 का मतलब टोटल डिस्टेंस हो गई 2√3। तो अपन ने बोल दिया कि ए साइन 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 2√3। ए साइन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√3। ए इंटू साइन 60 का मतलब √3/2 इज इक्वल टू 2√3। ए इज इक्वल टू क्या आ गया,
4 आ गया अपने पास, ए इज इक्वल टू क्या आ गया 4, ए की वैल्यू आ गई। अब अपने को ये पॉइंट निकालना था, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे अपन, पैरामेट्रिक पॉइंट से। कैसे, देखो इसकी स्लोप अपने को दी हुई है, इसकी स्लोप क्या है 1/√3, तो इस लाइन की स्लोप अपने पास क्या आ जाएगी -√3, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप पता है और डिस्टेंस पता है, तो अपन लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन, अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो थीटा है उसमें कोस थीटा को अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -√3 है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखो, थीटा हमेशा क्या होता है, पैरामेट्रिक में अपन जो थीटा यूज़ करते हैं वो 0 to पाई के बीच में यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा, यदि टेन थीटा नेगेटिव अपने को मिला, स्लोप यदि नेगेटिव मिला, इस बात का मतलब क्या है, कोस थीटा नेगेटिव होगा, साइन थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और यदि अपन अप साइड चल रहे हैं, अपवर्ड चल रहे हैं, तो आर पॉजिटिव होगा, यदि डाउनवर्ड चल रहे हैं तो आर नेगेटिव होगा। दीज आर टू इंडिकेशंस, हियर वी आर गोइंग अपवर्ड, अप साइड, सो 2/√3 जो आर लेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, आर अपन लेने वाले हैं पॉजिटिव, ठीक बात। एंड थीटा अपन लेंगे π/2 से पाई वाला, ठीक है। तो एक तरीके से ये हुआ √3/-1, ये 2, ये थीटा कोस थीटा लिख लो, कोस थीटा हो जाएगा -1/2, कोस थीटा नेगेटिव होगा क्योंकि थीटा 0 to पाई में रहता है यहाँ पे, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा क्या है यहाँ पे √3/2 इज इक्वल टू आर क्या है 2/√3। यहाँ से देखो अल्फा और बीटा निकालेंगे, x1 y1 क्या है √3, 1 है, तो ये √3 रख देंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/√3, 2। तो ये देखो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, अल्फा बीटा मिल गया, ए इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए, थर्ड पार्ट, द एक्सपेंशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की पावर 4। तो एक्सपेंशन पावर 4 है, तो एक्सपेंशन करना भी आसान है, सीधा सीधा एक्सपेंशन ही कर लिया अपन ने। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5, और ग्रेटेस्ट टर्म भी अपने को पता लग गई कौन सी होगी। ये दोनों क्वेश्चन इसी पे है, सेम यही क्वेश्चन उसी पे है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो एफ आर टू 0 to infinity मिनिमा ऑफ दिस टू फंक्शन, मिनिमा ऑफ mod x एंड e⁻x। तो यदि अपन इसका ग्राफ बनाएं, मिनिमा ऑफ दिस टू फंक्शन, e⁻x का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। mod x का ग्राफ की यदि बात करें तो mod x का ग्राफ इधर तो इसके नीचे ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ऊपर जाएगा इसके, है ना, हमेशा ऊपर ही जाएगा वो। और इधर क्या होगा, इधर ये इसको कट कर रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों का यदि मिनिमा की बात करें तो अपने काम का जो ग्राफ है वो क्या हो गया, ये ग्राफ अपने काम का है, तो नॉट। अब अपन ऑप्शंस पे आते हैं, एफ इज मेनी वन फंक्शन, बिल्कुल मेनी वन फंक्शन है, कोई डाउट ही नहीं है, एफ इज मेनी वन फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू दिखाना है, पहले अपन ट्रू वाले पता कर लेते हैं। एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं एफ, 0 to इन्फिनिटी में सब कुछ अचीव कर रहा है, बिल्कुल अचीव कर रहा है, 0 अचीव कर रहा है, इन्फिनिटी क्या है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इन्फिनिटी अचीव करेगा, तो 0 to इन्फिनिटी में सारा अचीव कर रहा है। तो डोमेन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, ये भी करेक्ट है, एफ इज सर्जेक्टिव। एफ इज डेरिवेबल एवरीवेयर, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है, ठीक है, शार्प कॉर्नर है, तो ये रॉन्ग हो गया। एफ इज इवन फंक्शन, ये रॉन्ग हो गया, इवन फंक्शन कहाँ है, नहीं है इवन फंक्शन। तो अपने को नॉट ट्रू वाले बताने, तो अपने काम के जो ऑप्शंस हो गए वो क्या हो गए, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट बात करते हैं, if ax square plus bx plus c and this have a common root, then abc are the sides of the triangle abc, where abc are the sides of the triangle abc, then which of the following is are true। तो अपने को देखो यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे तो डी नेगेटिव आ रहा है, जो पहला ऑब्जर्वेशन अपन ये करेंगे, डी नेगेटिव आ रहा है और दोनों इसका एक रूट कॉमन है। ए बी सी यहाँ पे रियल दिया हुआ है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब रियल है, ए बी सी रियल है और दोनों रूट इसके कॉमन है, एक रूट कॉमन दिया हुआ है। तो अपन बोलेंगे कि यदि डी नेगेटिव है तो दोनों रूट को क्या होना पड़ेगा, कॉमन होना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। एक रूट कॉमन है तो दूसरे रूट को भी क्या होना पड़ेगा, कॉमन होना पड़ेगा, यदि ए बी सी रियल है तो, ठीक है। इसलिए अपन बोलेंगे इनके दोनों रूट ही कॉमन होंगे, इसका मतलब ए इज टू बी इज टू सी, अपने पास क्या होगा, ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3:4।
तो अपने पास एक तरीके से एक ट्राइंगल में एक साइड 2 है, दूसरी साइड 3 है, तीसरी साइड 4 है। ऐसा कुछ ट्राइंगल इसमें बनने वाला है। ए यहाँ पे क्या है 2 के कोरस्पॉन्डिंग ए, ये बी, ये सी। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, ए बी सी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो सबसे बड़ा ट्राइंगल ये वाला है एंगल, तो इसका कोस ऑफ सी निकालने की कोशिश करो। कोस ऑफ सी अपन ने निकालने की कोशिश किया तो कोस ऑफ सी क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस आ जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखो क्या आ रहा है, 9 प्लस 4 13 माइनस 16, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब ट्राइंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है। ट्राइंगल ऑब्ट्यूस है मतलब ये कोस सी भी रॉन्ग हो गया और ट्राइंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस, ये गलत हो गया। एक के बारे में अपन को चेक करना है कि 45 डिग्री है या 45 डिग्री से छोटा है। तो कोस ऑफ ए भी निकाल लो यहाँ पे। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे कोस ऑफ ए निकाला तो रफली इतना आ रहा है 0.875, विच इज़ नथिंग बट 1/√2। 0.7 होता है, 1/√2 होता है 0.7। तो कोस 45 की वैल्यू होती है 0.7। तो अपन ने बोला कि जो कोस ऑफ ए है दैट इज ग्रेटर देन कोस 45, और कोस ऑफ जो कोस का जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कोस ए, इफ कोस ए इज ग्रेटर देन कोस 45 तो ए विल बी लेस देन 45। ठीक है, इसका मतलब ए इज लेस देन 45, मतलब फोर्थ बी करेक्ट है। तो 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द लाइन दिस, देन सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कैन नॉट हैव द वैल्यूज। इसका इंटरसेप्ट की बात करें तो इसको अपन ने लिख दिया x/1/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। अपन ने बोला कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मतलब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। AMGM से अपन बोल सकते हैं या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा या लेस देन -2 होगा। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हैव द वैल्यूज, मतलब कौन कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, कैन नॉट। तो क्या क्या नहीं हो सकता, तो अपन ने बोला 1/3 नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 3 पॉसिबल है। तो 1 3 4, 1 2 4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है बच्चों, अपने को ये देखना है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, चारों ऑप्शन पे अपन चेक कर लेते हैं इंडिविजुअली। तो अपन ने बोला कि पहले 0 पर चेक कर लेते हैं, लिमिट 0+ निकाल लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू 0+। एक्सटेंडिंग टू 0+ निकाला तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 0+ पे ये 0 होगा, एग्जैक्ट 0 होगा बच्चों, है ना। 0+ पे ये भी एग्जैक्ट 0 आएगा, अपॉन टेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, आंसर क्या आएगा 0। ऐसे 0 माइनस निकालेंगे तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकालो तो वो आएगा साइन ऑफ 0 पे ये क्या आएगा, 1 आएगा, बोलो माइनस का 1, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, 0 माइनस होगा, 0 माइनस का क्यूब, 0 माइनस का क्यूब होगा, माइनस में हल्का सा छोटा नंबर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, एग्जैक्ट -1, एग्जैक्ट -1। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड टेंडिंग। यहाँ पे ये एग्जैक्ट -1 है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को यदि देखें 0 माइनस पे तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, 0 से जस्ट छोटा नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा एग्जैक्ट -1। तो ये भी आएगा -1 का क्यूब -1। तो एग्जैक्ट ये क्या बन रहा है, साइन ऑफ 0 अपॉन टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से लिमिट क्या आई बच्चों, 0 आ रही है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 0+ पे सिमिलरली वी विल चेक फॉर 1 के लिए यदि अपन चेक करें तो 1+ की यदि बात करें तो साइन ऑफ ये 1 का क्यूब, 1+ का क्यूब, 1+ का क्यूब क्या होगा, 1 से जरा सा बड़ा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, माइनस 1 से जरा सा बड़ा उसका क्यूब, 1 से जरा सा बड़ा नंबर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1। ये भी अपन बोलेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, टेंडिंग टू 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, आंसर विल बी 0। ये 1+ की सिचुएशन थी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1+।
फिर अपन निकाल लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस पे देखो, 1 माइनस पे एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब भी 1 से ज़रा सा छोटा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। माइनस 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, उसका क्यूब 0, ये भी क्या आ रहा है 0, ठीक है। सिमिलरली लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस को भी चेक कर लो, 1 माइनस को भी चेक करेंगे तब क्या आएगा देखो, साइन ऑफ 1 माइनस का मतलब है 1 से जरा सा छोटा, उसका 1 से जरा सा छोटा का क्यूब, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी -1 माइनस की बात कर रहा हूँ मैं, -1 पे चेक कर रहा हूँ। -1 माइनस पे, -1 माइनस क्या होगा, -1 से जरा सा छोटा नंबर, उसका क्यूब करेंगे अपन। एक तरीके से -1 से जरा से छोटे का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ 1.01 मान लेते हैं। -1.01 का यदि क्यूब किया अपन ने, -1.01 का क्यूब किया तो वो आ जाएगा 1 का क्यूब के अराउंड ही आएगा, -1 का क्यूब, पर 1 से वो छोटा ही रहेगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा अपने पास -2, ठीक है। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा अपने पास, -2, ठीक है, माइनस। बट यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले ले रहे हैं तो -1 से जरा सा छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, माइनस का 2 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसका क्यूब तो हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा अपने पास -8। तो अब ये देखो, साइन ऑफ फाइनाइट अपॉन टेंडिंग टू 0, ये क्या इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो अपन बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेम सिचुएशन विल बी फॉर, ये जो 1 माइनस के साथ हो रहा था, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस के साथ हो रहा था, वही कहानी बाकी जगह रिपीट करेगी, ठीक है, वही कहानी बाकी जगह रिपीट करेगी। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 था ये। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक सर्किल ऐसा है, ट्राइसेक्टेड है, सर्किल की कोड को ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, उनके पॉइंट अपने को दिए हुए 1/3, 1/3, 8/3, 8/3। तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये 2,1 पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट भी अपन निकाला जा सकता है। इन दोनों का मिड पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा 3/2, 3/2, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास आ गया, ये पॉइंट भी अपन निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आ जाएगा 5,5, क्योंकि ट्राइसेक्शन है तो ये रेशियो से निकाल सकते हैं, ये दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस, तो ये पॉइंट भी आ जाएगा अपने पास। ये पॉइंट भी आ जाएगा -2, -2, ये वाला। तो सब कुछ अपने को पता है, बस ये सर्किल की इक्वेशन में सी तो निकालना है। तो ये पॉइंट रख दो, चाहे ये पॉइंट रख दो इसमें, है ना, वहाँ से क्या निकल गया, सी निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। क्वेश्चन नंबर 16 है अंडर रूट ऑफ दिस फंक्शन। तो यदि इसकी अपन बात करें तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड को एक्सपेंड करने के लिए मुझे पता है कि पहले पता होना चाहिए कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और x लेस देन इक्वल टू 0, दोनों में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस साइन के साथ खुलेगा। वही अपन ने किया है, अपन ने क्या बोला है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 6 में, दोनों में ये प्लस साइन के साथ खुला, प्लस साइन के साथ खुला। तो देखो प्लस साइन के साथ यदि खोला अपन ने, पहले x लेस देन 0 की बात करूं तो ये क्या होगा, 9 + x² - 6x, ये बन जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। अब यदि x लेस देन 3 है तो अपन मोड ऑफ x - 3 खुलेगा, ये x यदि लेस देन 0 है, 0 से छोटे पे ये नेगेटिव आएगा, तो ये किसके साथ खुलेगा, 3 - x के साथ, ठीक बात। फिर अपन बोले x ग्रेटर देन 6 की यदि बात करें तब भी ये अंडर रूट ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर ही बनने वाला है, बट एक्सपेंशन x - 3 का जब मोड को अपन एक्सपेंड करेंगे x ग्रेटर देन 6 के लिए, ये खुलेगा x - 3 के साथ। तो ये x - 3 के साथ खुले गया, ये खुल गया अपने पास 3 - x के साथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब f ऑफ x व्हेन x इज बिटवीन 0 to 6, तो वो माइनस के साथ खुला और अंदर क्या बच गया अपने पास। तो ये फंक्शन का एक्सपेंशन आई थिंक क्लियर है।
इस एक्सपेंशन के बाद में अपन ने क्या किया, अपन को अब करना क्या है बेसिकली, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 6। ठीक है, सही बात है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉन डेरिवेबल इज 2। यहाँ पे अपन क्या चेक कर रहे हैं, देखो एक तो चेक कर रहे हैं एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 प्लस, तो अपने को सोल्व करके चेक करना पड़ेगा इस वाले से। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है, इसमें अपने को कोई डाउट ही नहीं है, मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे अपन चेक करेंगे एफ डैश 6 प्लस और एफ डैश 6 माइनस। तो देखो यहाँ पे एफ डैश 0 प्लस यदि अपन ने चेक किया तो एफ डैश 0 प्लस अपने पास क्या आ रहा है, 0 माइनस, एफ डैश 0 माइनस आ रहा है -1। एफ डैश 0 प्लस का मतलब यहाँ से निकलेगा, वो अपन चेक करेंगे, वो आएगा 1। ऐसे ही एफ डैश 6 प्लस डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन है तो डायरेक्टली तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश 6 प्लस क्या आएगा, एफ डैश 6 प्लस इज 1। ऐसे ही तुम एफ डैश 6 माइनस जब निकालोगे दैट विल बी -1। तो इसका मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज 2। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस एट 2 पॉइंट, दिस इज रॉन्ग। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3√2 इज सेटिस्फाइड फॉर 3 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3√2 को अपने को सोल्व करना है, तो पहले अपन ने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3√2 को सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करी। अब इसका ग्राफ बनाना अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो अपन ने क्या किया, थोड़ा सा सोल्व कर लिया इसको। √9 प्लस मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 6, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है 3√2। दोनों तरफ स्क्वायर किया, यहाँ से आ गया मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब ये अपने को सॉल्व करना है कि इस इक्वेशन के कितने रूट है, अभी तक कुछ गलती नहीं हुई है। तो मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 6 का अपन ने ग्राफ बना लिया, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस 6 का यदि ग्राफ बनाएंगे, एक्स इंटू एक्स माइनस 6 का ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। एक्स इज इक्वल टू 3 पे ये क्या मिलने वाला है 9, 3 पे इसका मोड क्या मिलने वाला है 9। अब y इक्वल टू 9 के साथ इसका क्या बना लो पॉइंट, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये 3 पॉइंट पे, यहाँ पे ये टच ही कर रहा है इसको, जस्ट मैक्सिमम वाले पॉइंट को। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अपन सबसे पहले बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, तो देखो तीनों इक्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास होने वाली है फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स -q1 अपॉन p1। ऐसे ही बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा -q2 अपॉन p2। ऐसे ही गामा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा -q3 अपॉन p3। तो अपने को निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका तीनों को इक्वेशन को सम कर लो, 1 + 2 + 3, तीनों इक्वेशन को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आ जाएगा -q1 अपॉन p1 प्लस q2 अपॉन p2 प्लस q3 अपॉन p3। देखो सोल्व करने पे क्या आ रहा है, 2 इंटू सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू आ रहा -q1 p2 p3, इस टाइप की 3 टर्म अपॉन p1 p2 p3। तो q1 p2 p3 अपॉन p1 p2 p3, ये हाफ जो 1/2 इधर था ये हाफ इधर चला गया, -1/2 टाइम्स दिस। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसका मतलब सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया है ना, सेकंड वाला नहीं आ रहा। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड पार्ट। तो अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे अपने को निकालना है p1 + r1 - q1 का सिग्मा। ठीक है, तो एक तरीके से अपन एक बार इसको देखो, pi qi ri का सिग्मा। तो इसको यदि अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, pi - qi + ri। ध्यान से देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह यदि मैं रख देता हूँ -1, तो क्या मिल रहा है अपने को, p1 - q1 + r1 मिल जाएगा, बोलो p1 - q1 + r1 मिल जाएगा अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, अपन
P1x² प्लस Q1x प्लस R1, इसको लिख लेते हैं अपन P1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 1 या एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं इसलिए ये लिख लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे यही तो निकालना है अपने को, ये निकालना है, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, इनका सिग्मा नहीं है, अपने को पाई दिया हुआ, मतलब प्रोडक्ट करना है इनका अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ऐसे ही अपन ने बोला सिमिलरली P2 के लिए भी अपन क्या लिखेंगे, P2 इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ऐसे अपन P3 थर्ड इक्वेशन के लिए भी ये लिख सकते हैं, P3 इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। अब देखो सब में x इज इक्वल टू -1 रख दो दोनों तरफ, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे P1 इंटू P1 माइनस Q1 प्लस R1, और इन तीनों इक्वेशन को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ये एज इट इज़ इंटू ये एज इट इज़। तो ये जो प्रोडक्ट अपन बनाना चाह रहे थे ये प्रोडक्ट बन गया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, P1 P2 P3 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, तो -1 माइनस अल्फ़ा, एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, -1, तो -1 माइनस अल्फ़ा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा का होल स्क्वायर बन गया। बोलो का होल स्क्वायर बन गया। अब इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट से अपन क्या बोल सकते हैं, P1 P2 P3, ये इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा का मल्टीप्लिकेशन यदि करते हैं अपन, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये क्या है, ये अपने पास बनेगा x³ माइनस S1 सम टेकन 1 एट ए टाइम इंटू x² सम टेकन 2 एट ए टाइम माइनस S3, ये बनेगा। तो यही अपन बात बोल रहे हैं कि ये x की जगह दोनों तरफ क्या रख दो, -1 रख दो अब इसमें, तो इस वाले की वैल्यू क्या आएगी, -1 का क्यूब माइनस S1 माइनस S2 माइनस S3। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x की जगह दोनों तरफ -1 रख दिया अपन ने, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन बन रहा है, या इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये देखो अपने पास क्या बनने वाला है, -1 माइनस S1 माइनस S2 माइनस S3 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, तो -1 माइनस, तो इसका स्क्वायर है तो सब प्लस में कर लेते हैं, सारे के सारे माइनस जो है वो माइनस बाहर निकाल के स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सिग्मा अल्फ़ा बीटा प्लस सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा का स्क्वायर। देखो यही बन रहा है अपने पास यहाँ पे, तो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अपने को क्या करना है, अपने को y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, इसको मान लो अंडर रूट ऑफ cos x प्लस वाई। ठीक है, इस पूरे को मैं फिर से y लिख सकता हूँ क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, cos x प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस cos x इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकल जाएगी, देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पे यही अपन कर रहे हैं, y की वैल्यू निकल गई, y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 cos x बाई 2, ये आ गया अपने पास y। यहाँ पे माइनस को मैंने हटाया है, माइनस को अपन ने क्यों हटाया, क्योंकि जो y है दैट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए अपन ने नेगेटिव वाला माइनस वाला पार्ट हटा दिया, यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा था क्वाड्रेटिक में वो हटा दिया, तो अपन सिर्फ प्लस के साथ ले रहे हैं। तो y अपने पास क्या आ गया, देखो y इज इक्वल टू, जब y आ गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 cos x अपॉन 2, अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका क्या कर लो, y डैश कर लो, सोल्व हो जाएगी चीज़ें। तो ये एक सिंपल सा पेपर था अपने पास। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।